अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। बवाना दिल्ली एनसीआर ब्राह्मण सम्मेलन और वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में आए हुए ब्राह्मणों का शंख ध्वनि से उत्साहवर्धन। दिल्ली देहात के बवाना में ब्राह्मण समाज दिल्ली एनसीआर द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन और वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष सुभाष शर्मा महरौली ने की। सभा का शुभारंभ पंडित मांगीराम हमीदपुरिया ने दीप प्रज्वलन करके किया। हरेवली के भगवान परशुराम संस्कृत गुरुकुलम के बटुकों और श्रीनिवास न्यास आश्रम इब्राहिमपुर के छात्रों द्वारा वेद की ऋचाओं का पाठ प्रस्तुत किया। इसके साथ ही शंख ध्वनि से और शहनाई वादन से आए ब्राह्मणों का उत्साहवर्धन किया। समारोह संयोजक आचार्य गंगाराम शास्त्री ने पूजन का कार्य संपन्न करवाया और सभी बटुकों का फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया। सभा के महासचिव एवं चेयरमैन वैवाहिक बोर्ड की आचार्य विद्या रतन भारद्वाज ने बताया कि बवाना जिले के लिए सुभाष शर्मा अध्यक्ष ने पुरुषोत्तम कौशिक बवानिया को जिला अध्यक्ष, अधिवक्ता विनीत शर्मा किराड़िया को युवा जिला अध्यक्ष बवाना के साथ दिल्ली एनसीआर के लिए संयोजक के रूप में वरुण सीताराम वशिष्ठ हरेवली और अधिवक्ता श्रुति शर्मा रोहिणी कोर्स को दिल्ली एनसीआर के लिए महिला संयोजक मनोनीत किया। श्रुति शर्मा के मनोनयन का समस्त ब्राह्मणों ने खड़े होकर तालियों द्वारा उनका स्वागत किया। सभा के पीआरओ रविदत्त कौर ने बताया कि इसी माह द्वारका दिल्ली में दहेज के 25 लाख की राशि को लौटाकर मात्र ₹1 लेकर साधारण शादी की परंपरा को जन्म दिया है। दिचाऊ कला दिल्ली के महावीर कौशिक और उनकी धर्म पत्नी अनीता शर्मा को और कन्या के पिता सुभाष शर्मा दतोड़ रोहतक निवासी और उनकी पत्नी को ब्राह्मण सम्मेलन में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बवाना सम्मेलन में दिल्ली एनसीआर से सैकड़ों ब्राह्मणों ने हिस्सा लिया, जिसमें वैवाहिक बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन एससी वशिष्ठ द्वारका, ईश्वर शर्मा डायरेक्टर गुरुग्राम, के कौशिक डायरेक्टर बहादुरगढ़, ललित शर्मा डायरेक्टर सोनीपत के साथ नांगल ठाकरान से उमेद प्रकाश, महेंद्र वशिष्ठ चौखंडी, नरेला से सम्मानित सदस्य हरिप्रकाश पाराशर, डॉक्टर पवन वत्स सम्मानित सदस्य संभालका, राजेश शर्मा नरेला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष, वैवाहिक विवाद बोर्ड के डायरेक्टर एसीपी दिनेश शर्मा, अधिवक्ता आरडी वत्स, अधिवक्ता राखी वत्स, डायरेक्टर वैवाहिक विवाद निवारण बोर्ड, पूर्व मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंडित कृपाराम शर्मा, त्रिनगर सभा के अध्यक्ष और वैवाहिक विवाद निवारण बोर्ड के उपाध्यक्ष मोहन कौड, महासचिव ओम प्रकाश पाराशर, पूर्व जिला अध्यक्ष गुरुग्राम सुनील वत्स, राकेश कौशिक बहादुरगढ़, मनोज वत्स नजफगढ़, राधेश्याम शर्मा नरेला, महेंद्र कौशिक कादीपुरिया, एनसीआर के ब्राह्मण नेता पंडित सूरजभान वशिष्ठ ताजपुरिया, राजेश भारद्वाज, तीरथ राम कौशिक, सत्यनारायण भारद्वाज, ब्रह्मदत्त भारद्वाज, जिया सराय से भगवत प्रसाद गौड़ और उमेश गौड़ के साथ दिल्ली से सैकड़ों ब्राह्मण नेताओं ने हिस्सा लिया और ब्राह्मण सम्मेलन का मान बढ़ाया। भाइयों बहनों और सभी ब्राह्मणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आचार्य विद्यारतन, ब्राह्मण समाज दिल्ली एनसीआर का महासचिव और ब्राह्मण वैवाहिक बोर्ड उत्तर भारत का चेयरमैन। मेरे साथ दाएं बैठे हैं श्री मनोज कौशिक जी, नमस्कार जी, सिनेमास्कोप प्रोडक्शन के डायरेक्टर, और साथ में हमारी ब्राह्मण समाज रोहिणी जिला के अध्यक्ष, जो अभी अभी आप जनवरी माह में मनोनीत हुए हैं। और मेरे बाएं साइड बैठे हैं श्री पुरुषोत्तम कौशिक जी, आप बवाना से हैं और आज ही इनको जिला अध्यक्ष बवाना के लिए मनोनीत किया गया है। आप के परिधि में जो 6 विधानसभा हैं, बवाना, किराड़ी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, मुंडका और नांगलोई, इन विधानसभा परिधि में जितना भी क्षेत्र ब्राह्मण आता है उसके लिए आज आपको अध्यक्ष बनाया गया है बवाना जिले का। बहुत मुबारक। ऐसे ही आपको 12 जनवरी को त्रिनगर, शालीमार बाग, प्रीतमपुरा शालीमार भी बाग है, और रिठाड़ा, रोहिणी और इसी तरह से शकूरपुर, ये सारी विधानसभा परिधि में जो भी क्षेत्र ब्राह्मणों के आते हैं उनके जिलाध्यक्ष आपको बनाया गया है। देखिए, ये जो ब्राह्मण सभा है जिसका आज बहुत बड़ा महासम्मेलन बवाना में हुआ,
उसका श्रेय सब ब्राह्मणों को जाता है और हमारी जो टीम है उसको पूरा श्रेय जाता है। हमारी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा जी नेताजी मरौली में हैं और बहुत हमारे साथी बहुत पुराने जुझारू नेता रहे हैं इस ब्राह्मण सभा के संस्थापकों में, उनका भी एक नाम है। 2007 में ये ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड हुई। पंडित दीपचंद शर्मा जी इसके संस्थापक अध्यक्ष और उस समय में संस्थापक महासचिव रहा हूँ। इसी तरह सुभाष शर्मा जी जो आज अध्यक्ष हैं ये सचिव थे, संस्थापक सचिव रहे हैं। रवि गौड़ जी उस समय कैशियर थे, संस्थापक कैशियर हैं। अब जो पीआरओ हैं रवि गौड़ जी, निर्मित गौड़ जी कैशियर हैं आज। ऐसी जो टीम है, महेश शर्मा महंत हैं हमारे बालाजी उसकी मंदिर के, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। पाल किशन जी और कौशिक जी और मनोज जी ये सारे कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं हमारे। तो इस टीम का पूरा श्रेय हमारी इस ब्राह्मण समाज को जो दिया है आपने, जो आज बवाना में जो हुआ है बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम है। आज हम सिनेमास्कोप प्रोडक्शन रोहिणी सेक्टर 8 में बैठे हैं और आज हम आपको अपनी पूरी क्लिप जो है वो आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। हमारी गतिविधि, हमारा वैवाहिक परिचय जो हुआ है उसमें 200 से ज़्यादा जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उससे साथ साथ जो पुराने हमारे भाई जो आए थे माता पिता, उनका भी संपर्क हुआ, उनका भी परिचय किया गया। और आज जैसे ही हम घर पहुंचेंगे उन सब के घर जाकर व्हाट्सएप पर हम उनके नंबर पर फॉर्मेट भेजेंगे और तत्काल वो हमें अपने फॉर्मेट को भरेंगे। उसके बाद हम उनको जो पूरा उनका ब्यौरा है वो सब 5000 ब्राह्मणों में फ्लैश करेंगे। ये हमारी प्रक्रिया है, ये गत 8-10 साल से चल रही है। त्रिनगर में पहला सम्मेलन हुआ था जो भगवान परशुराम धर्मशाला में हुआ। उसके बाद 2018 में अलीपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जो मील का पत्थर है, इसमें 2000 से ब्राह्मण से ज़्यादा हमारे उपस्थित हुए। और उस टाइम जो हमारे साथी थी बड़ी थोड़ी संख्या थी हुई थी, आज वही संख्या बढ़कर 5-6 हज़ार हो चुकी है। तो अभी हमें जब ये चतुर्थ कार्यकाल का चुनाव 25 दिसंबर 2024 को हुआ, सुभाष शर्मा जी उसके मनोनीत अध्यक्ष बने। मुझे उन्होंने जब कहा, मैं अध्यक्ष था तृतीय कार्यकाल में, कि भाई साहब आपको जरूर रहना है और आप महासचिव अगर मेरे बनते हैं तो मैं ये पद स्वीकार करता हूँ। तो उनकी आज्ञा का पालन किया और आज हमने रोहिणी के बाद तुरंत बवाना में अभी सम्मेलन हुआ है। और ब्राह्मण सम्मेलन में दूर दूर से, रोहतक से, सोनीपत से, गुड़गांव से और दिल्ली के चारों कोनों से इतने लोग आए जिससे हम देखकर गदगद हो गए। हम उसमें उस संयोजक के तौर पर श्री गंगाराम शास्त्री जी आचार्य जी अरेवली के, उनका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। और ये कौशिक साहब जो हैं, इनके पिताजी बहुत बड़े सनातनी ब्राह्मण थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो काशी के पढ़े हुए विद्वान थे। उनकी याद में श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने पिताजी की याद में डीडी फार्म हाउस कंजावला बवाना रोड पर है, जिसमें आज ये महासम्मेलन हुआ। हमारे से कोई धन राशि नहीं ली गई। इन्होंने जो आवभगत की वो सारा अपने अपने बलबूते पे किया है। हमने किसी से कोई ऐसा नहीं आग्रह किया, सब ने अपने अपने होर्डिंग लगाए और ये बहुत बड़ा प्रचार दिल्ली देहात में पहली बार हुआ है। मैं अपने मुंह से कहूँ, बड़ाई करूँ, इससे अच्छा ये है कि आप वीडियो में देखेंगे। एक हमारे बहुत वयोवृद्ध हैं उमेद प्रकाश जी नांगल के, उन्होंने कहा भी हम तो गदगद हो गए, हमारी ज़िंदगी में पहला ऐसा ब्राह्मण सम्मेलन दिल्ली देहात में हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि बवाना गांव जो है वास्तव में एक हमारा बहुत बड़ा गांव है दिल्ली देहात का। वैसे तो पालम 360, पालम हमारा प्रधान है 360, उसके बाद बादली दिल्ली बोला जाता है, बादली बहुत बड़ा गांव है, और बवाना, ये 3 गांव हमारे दिल्ली की बहुत बड़ी धरोहर है जिसको हमने चुना ये ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए। और इसमें सहयोग हुआ। मैं बीडी भारद्वाज कहूँ, बीडी शर्मा जी, ब्रह्मदत्त शर्मा जी जो बवाना के सबसे वृद्ध ब्राह्मण हैं, उन्होंने सबका स्वागत किया और आए हुए मेहमानों को बहुत अच्छी तरह से सबका आवभगत किया। और मैं अब यही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ सब जुड़ के चल रहे हैं और इस ब्राह्मण समाज का एक ही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण बच्चों की शादियां करवाएं। और इसके अलावा हमारी ब्राह्मण समाज जो पूरे एनसीआर क्षेत्र में फैली हुई है। मैं अभी कुछ ही समय से दिल्ली ब्राह्मण समाज दिल्ली एनसीआर के सदस्य के रूप में पहले मैं निर्वाचित किया गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेरे को लिया गया।
देश धर्म संस्कृति और कौम के लिए जितना भी समाज को हो उसके करना चाहिए। उस ब्राह्मण समाज का मैं इस तरह प्रभावित हुआ इनसे। आज पहले ब्राह्मण विवाहिक बोर्ड इन्होंने बनाया, फिर विवाद निवारण बोर्ड, इसमें विवाद निवारण में बड़े जज वगैरह वकील वगैरह भी शामिल करके ब्राह्मण समाज के लिए इतना कोई भी देश में ऐसी संस्था नहीं है अगर जो इतना अच्छा काम करती हो। इसमें ब्राह्मणों का परिचय कराया जाता है बच्चों का बायोडेटा लेकर, और 5-6 हज़ार के करीब शादी हम करा चुके हैं। और मैं तो अभी हर संडे को मैंने एक प्रण लिया है, अपने जितने ताजिन सदस्य है मेरे अपने बवाना से आसपास के हैं, हर इतवार को और संडे को जाऊंगा, मैं उनसे संपर्क करके बच्चों का बायोडेटा कलेक्ट करूंगा और आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और बच्चों का, हमारे समाज के बच्चों का अच्छी तरह अच्छे संस्कारों में शादी हो सके और ब्राह्मण समाज का भला हो सके। देखिए, ऐसा मैं तो बचपन से ही आपको अपने पिताजी के साथ देखा है मैंने। आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी आए थे, शंकर दयाल शर्मा जी, जी हाँ, हंसराज भारद्वाज जी, जिसका आयोजन ऑडिटोरियम में किया गया था, उसकी भी कवरेज मैंने की थी, हमारी पूरी टीम ने कवरेज की थी। और दूसरा ये है कि अब मैं भी अपने पूरे सर्कल में ये देखता हूँ कि मेरे पास स्पेशली फ़ोन आता है कि भाई साहब हमारा इसमें नाम जुड़वाइए, क्योंकि अब ये पूरा ख्याति प्राप्त कर चुका है हमारा ये विवाहिक जो हम प्रोग्राम रख रहे हैं, ये अपना व्हाट्सएप के थ्रू जो ये बच्चों को मिलान हो रहा है। और अब ये उस दिन जो प्रोग्राम किया गया अपना बवाना में, वहाँ पे भी काफ़ी भारी संख्या में, मतलब चारों तरफ से मेरे कई रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हुए थे, मेरे ताऊ की लड़कियाँ, मेरे बुआ की लड़कियाँ, रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हुए थे कि भाई हमारा अप्रोच से करा दे। मैं कहा अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, सब भाई चाहे कोई किसी का लिंक में हो चाहे कोई बिना लिंक के हो, सबका काम होगा और एक ही रास्ते से होगा, सबका तरीका एक है। कोई ऐसा नहीं है कोई वीआईपी है तो उसका लिंक ऊपर आएगा, कोई आदमी गरीब है तो उसका नीचे आएगा। हमारे यहाँ पर भाई आपने जो ये सबसे बड़ा सिस्टम रखा हुआ है, अभी आपने जिस जगह से आप आए हो एक तो वो बताना ज़रूरी है। देखिए अब आजकल के बच्चे, चाहे हम हैं चाहे औरों को भी देखते हैं, बच्चों को बड़ी उम्र की जा रही है, 34-35 साल की उम्र हो जाती है। आप इस विषय पे कुछ प्रकाश डालिए कि ये आगे बच्चों की उम्र ना हो इतनी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज मेरी शादी मेरे पिताजी ने 22वीं साल की उम्र में कर दी थी। आज मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं उनको देख रहा हूँ बड़ा होता हुआ, उनकी शादी करूँगा, उनके बच्चों को देख पाऊँगा। अगर आप 35 साल की उम्र में बच्चे की शादी करोगे, कब वो शादी करने के बाद, आजकल के बच्चे देखो जल्दी से बच्चे भी नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते कि शरीर खराब हो जाएगा या अपनी सोच है बच्चों की। और दूसरा ये है कि कब बच्चे होंगे, कब वो बड़ा होगा, तो ये तो सारा कुछ सिस्टम ही मतलब मेरे को लगता है कि आउट ऑफ डेट कंट्रोल होता जा रहा है कायदे से। इसको मतलब तरीका यही है, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद एक एज होती है कि उसकी एज के अंदर बच्चे को सेट कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।